स्वागत है आपका शैडो स्कैरी टेल्स में। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर के बीचों बीच खड़ी 17 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। बिल्डिंग की रोशनी अब पहले जैसी चमकीली नहीं थी। आरव और निखिल अभी भी ऑफिस में थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। आज एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें देर तक रुकना पड़ा था। आरव ने कंप्यूटर बंद किया और लंबी सांस लेते हुए कुर्सी से उठ गया। यार, आज तो जान ही निकल गई काम करते करते, उसने थक कर कहा। निखिल हल्की मुस्कान के साथ बोला, सैलरी भी तो उसी की मिलती है भाई। दोनों ने अपने बैग उठाए और ऑफिस से बाहर निकल गए। वे लिफ्ट के सामने आकर खड़े हो गए। कॉरिडोर पूरी तरह सुनसान था। दूर कहीं एसी की हल्की आवाज गूंज रही थी। लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे। आखिरकार लिफ्ट उनके सामने आकर रुकी। टिंग, दरवाजा खुला। दोनों लिफ्ट के अंदर गए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक एक तेज झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। आरव घबरा गया। ये क्या था? निखिल ने बटन दबाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। लिफ्ट फिर चलने लगी। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दिया, 13, और लिफ्ट रुक गई। टिंग, दरवाजा खुला। सामने खाली कॉरिडोर दिखाई दिया। लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ बंद कमरे और ट्यूबलाइट की फीकी रोशनी। निखिल बोला, ये तो बंद फ्लोर है, यहां कोई ऑफिस नहीं है। आरव ने कहा, शायद सिस्टम गड़बड़ है, दरवाजा बंद करो। निखिल ने डोर क्लोज बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट फिर नीचे जाने लगी। कुछ सेकंड बाद फिर टिंग, दरवाजा खुला। इस बार कॉरिडोर के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। निखिल ने हैरानी से कहा, यह पहले तो नहीं थी। आरव बोला, शायद हमें दिखी नहीं होगी। दोनों के अंदर धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। दरवाजा फिर बंद हुआ और लिफ्ट नीचे चलने लगी। लिफ्ट फिर रुकी। टिंग, दरवाजा खुला। फिर वही 13। लेकिन इस बार 2 कुर्सियां, दीवार पर एक पुराना कैलेंडर था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये पहले नहीं था। निखिल घबरा कर बोला, कोई मजाक कर रहा है क्या? दोनों ने फिर दरवाजा बंद किया। लिफ्ट नीचे जाने लगी और दोनों स्क्रीन को घूरते रहे। स्क्रीन पर नंबर बदले, 12, 11, 10। अचानक झटका लगा और लिफ्ट फिर रुक गई। स्क्रीन पर नंबर चमका, 13। दरवाजा खुला। अब 3 कुर्सियां, कैलेंडर और दीवार पे एक पुरानी घड़ी थी। कॉरिडोर के आखिर में एक परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, तुमने वो देखा? निखिल ने डरते हुए सिर हिलाया। परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। अचानक लाइट झपकी और परछाई गायब हो गई। आरव ने तुरंत दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। लिफ्ट फिर नीचे चलने लगी। दोनों चुप थे। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट फिर रुकी। टिंग, दरवाजा खुला और फिर 13 दिखाई दिया। इस बार 4 कुर्सियां, एक मेज और उस पर काला टेलीफोन रखा था। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ट्रिन ट्रिन, आरव ने डरते हुए कहा, ये पहले नहीं था। निखिल बोला, कोई कॉल कर रहा है। अचानक फोन की घंटी बंद हो गई। रिसीवर अपने आप उठ गया और हवा में लटकने लगा। फोन से धीमी आवाज आई, तुम लोग क्यों आए? दोनों डर से पीछे हट गए। आवाज फिर आई, ये फ्लोर खाली नहीं है। अचानक कॉरिडोर की लाइट बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया।
सिर्फ लिफ्ट की रोशनी बची थी। अंधेरे से कोई चीज धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक। आरव चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। निखिल ने घबराकर बटन दबाया, दरवाजा बंद होने लगा। तभी अंधेरे से एक सफेद लंबा हाथ बाहर आया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और लिफ्ट नीचे चलने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। टिंग। दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर भागे। लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। आरव ने हाफते हुए पूछा, 13वें फ्लोर पर क्या है? गार्ड ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और चुप रहा। फिर धीरे से बोला, वो फ्लोर 5 साल से बंद है। निखिल ने पूछा, क्यों? गार्ड ने धीमी आवाज में बताया, एक आदमी लिफ्ट में फंस गया था। लिफ्ट बार बार उसी फ्लोर पर रुकती रही और जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को डर से देखने लगे। तभी लॉबी में लिफ्ट की स्क्रीन चमकी। नंबर बदलने लगे, 5, 7, 9, 11। फिर स्क्रीन पर आया 13। लिफ्ट रुक गई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर 2 लोग खड़े थे, आरव और निखिल। उनके चेहरे सफेद थे और आंखें पूरी तरह काली। गार्ड डर से कांपने लगा। लिफ्ट का दरवाजा फिर बंद हो गया। स्क्रीन पर नंबर बार बार चमकने लगा, 13, 13, 13, जैसे लिफ्ट हमेशा के लिए उसी फ्लोर में फंस गई हो।